हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, तो आज हम भारतीय संविधान से लेकर सारी अनुसूचियों को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों को। तो हम भारतीय संविधान में अनुसूचियों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो हमारा संविधान बना था, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, तो हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो हमारे संविधान में 8 अनुसूचियों का उल्लेख है। ठीक है, कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? 8 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया था। लेकिन जब जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया और समय को देखते हुए तो ये अनुसूचियाँ कितनी बढ़कर हो गई थी? तो ये अनुसूचियाँ +4 हो गई थी। कितनी हो गई थी? +4, जो कि आगे चलकर कितनी हो गई थी? 12 अनुसूचियों में परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूचियाँ। और आज वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख है। तो अब चलिए धीरे धीरे करके सभी 12 अनुसूचियों को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली अनुसूची है हमारी राज्य एवं संघ क्षेत्र। ठीक है, राज्य एवं संघ क्षेत्रों का मतलब पहली अनुसूची बताती है कि हमारा देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ठीक है, तो 28 राज्यों का उल्लेख है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है पहली अनुसूची में। ठीक है, याद रखिएगा, कितने राज्य? 28 राज्यों का उल्लेख है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का पहली अनुसूची में उल्लेख किया गया है। उसके बाद है सेकंड में क्या है? वेतन व भत्ते। ठीक है, क्या क्या है? वेतन और भत्ते। जो भी हमारी नौकरियां हैं उनसे रिलेटेड वेतन और जो भी भत्ते मिलते हैं, ठीक है, वे किसके अंतर्गत आएंगे? अनुसूची दूसरी के तहत आएंगे। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है, वेतन भत्ते किस में है? दूसरी अनुसूची में हैं। तो इनके लिए कोई भी ट्रिक्स नहीं है, बहुत ही ईजी है, याद करने में काफ़ी आसानी होगा। तो दूसरी अनुसूची क्या है? वेतन व भत्ते। तीसरी है शपथ। ठीक है, तीसरी क्या है? तीसरी है हमारी शपथ। अब शपथ का क्या मतलब है? अब जो भी हमारी नौकरियां मिलेंगी, सरकारी नौकरियां जो भी हमें मिलेंगी, चाहे वो फोर्स से रिलेटेड हो चाहे किसी भी, उसमें एक तरीके से सबको क्या दिलाई जाती है? शपथ, जो कि हमारे जॉब के नौकरी के लिए दिलाई जाती है। ठीक है, तो शपथ किस में है? तीसरी अनुसूची में हमारी शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची की बात करते हैं। तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्य सभा में सीटों का उल्लेख। ठीक है, जो भी हमारी राज्य सभाएं, ठीक है, उनमें जो हमारी सीटों का उल्लेख किया गया है वे कौन सी अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 4th में, यानी चौथी अनुसूची में उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर है अनुसूची 5। ठीक है, अनुसूची 5 क्या कहती है? SC व ST के प्रशासन। जो भी SC या ST हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, इनके जो भी प्रशासन है वे किसके अंतर्गत आएंगे? वे अनुसूची 5वीं के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी 5 अनुसूची है। अब आगे बात करते हैं हम छठी अनुसूची के बारे में। इसमें क्या है? असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम। ठीक है, इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं ATMM। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी ATMM। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें याद रखिएगा, इन्हें 4 सिस्टर भी कहा जाता है एक तरीके से, क्योंकि ये क्या है? अनुसूची है। और ये 4 सिस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारी जो राज्य हैं ये कहाँ हैं? ये पूर्वी क्षेत्र में है, यानी भारत के पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? 4 सिस्टर। और जब हम पूरे राज्य की बात करेंगे, पूरे देश की बात करेंगे, तो ये 7 सिस्टर आ जाती हैं, जिनमें नागालैंड वगैरह राज्य भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, 3 और राज्य इसमें जुड़ जाते हैं, 7 सिस्टर के नाम से कहलाती हैं। तो अभी हम सिर्फ इन 4 के बारे में बात करेंगे। तो छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची कहता है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन। ठीक है, जो भी वहाँ जनजातियाँ रहती हैं उनके अलग से प्रशासन किस में दिए गए हैं? छठी अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या है? कि सूचियों का उल्लेख, जो भी हमारी सूचियाँ हैं, ठीक है, उनका उल्लेख किस में दिया गया है? 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तो याद रखिए, 7 से सूची और सारी अनुसूची किस में है? तो 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया है? सारी अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है 8वां, क्या है? भाषाएं। ठीक है, क्या है? भाषाएं। तो याद रखिएगा, जब हमारा संविधान बना था, ठीक है, क्या बना था? जब संविधान का निर्माण हुआ था, तो संविधान निर्माण में कितनी भाषाएं थी? तब थी 14 भाषाएं। और आज वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 22। ठीक है, वर्तमान में कितनी हो गई है? 22। तो कितनी का इंक्रीमेंट हुआ है इसमें? +8। ठीक है, तो इसे इस तरीके से लिखा जाता है। तो मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? मूल संविधान में कितनी थी?
14 भाषाओं का उल्लेख था। और आज वर्तमान में कितनी भाषाएं जुड़ गई हैं? आज वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई, यानी 8 भाषाएं इसमें जुड़ चुकी हैं मूल संविधान से लेके अब तक। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाषाओं से रिलेटेड। अगली है हमारी 9वीं अनुसूची। ठीक है, तो यहाँ तक क्या था? ये हमारा था जो मूल संविधान हमारा बना था। ठीक है, 8वीं अनुसूची तक क्या था? जो हमारे मूल संविधान की अनुसूचियाँ थी। इसके बाद 9वीं अनुसूची होती है जिसमें इनके संशोधन होते गए और ये जुड़ती चली गई। ठीक है, 9वीं अनुसूची से ये जुड़ती चली गई हैं। तो याद रखिएगा 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार। ठीक है, क्या है? भूमि सुधार। भूमि सुधार क्या था? पहला संविधान संशोधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला संविधान संशोधन, पहली अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची थी इसकी, जो क्या थी? किससे रिलेटेड थी? भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म। याद रखिएगा किससे रिलेटेड थी? लैंड रिफॉर्म से। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म से ये रिलेटेड है 9वीं अनुसूची, और पहला संविधान संशोधन भी यही था। फिर आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल। दल बदल मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो ये क्या था? 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 10वीं अनुसूची है। अब दल बदल का क्या है कि जो भी पार्टियां होती हैं, जो भी लोग होते हैं, दल बदल का मतलब वे एक दल से दूसरे दल में जाने की उन्हें अनुमति कौन देता है? 9वीं अनुसूची उनको अनुमति ये देती है कि वह चाहे किसी भी दल में जाकर अपना कार्य कर सकता है। ठीक है, उसे कोई भी बाध्य नहीं कर सकता कि वह एक ही दल में रहकर कार्य करे। तो दल बदलने का क्या है? 10 है, यानी 10 से याद रखिएगा दल बदल। 11वीं अनुसूची क्या है हमारी? 11वीं अनुसूची है पंचायती राज। तो ये क्या है? 73वां संविधान संशोधन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन कौन सी है? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज से रिलेटेड है 11वीं अनुसूची। और इसमें याद रखिएगा 29 विषय शामिल हैं। कितने विषय शामिल हैं? 29 विषय इसके अंतर्गत शामिल है। इनको मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा इन सभी विषयों के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो अभी आप इतना याद रखिए कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? 29 विषय शामिल हैं। उसके बाद है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? नगर पालिका से रिलेटेड है। और ये क्या है? 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्या है? 74वां संविधान संशोधन है। और इसमें कितने विषय शामिल हैं? इसमें 18 विषय शामिल हैं। ठीक है, याद रखिएगा कितने विषय शामिल हैं इसमें? 18 विषय शामिल हैं। तो 11 और 12 याद करने में तो कोई आसानी नहीं होगी। 11वीं क्या है? पंचायती राज यानी गांव से रिलेटेड, और 12वीं क्या है? नगर पालिका शहर से रिलेटेड। तो इसको याद करने में कोई आसानी नहीं होगी। साथ में 10वीं, 10 से दल बदल, 52वां संविधान संशोधन। और आपको ये दोनों याद करने को कैसे मिल जाएंगे? 73वां व 74वां संविधान संशोधन कौन सा है? 11 और 12। तो ये दो हो गए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी हमारी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ आई थी। वर्तमान में आज ये कितनी हो गई हैं? ये 12 अनुसूचियाँ कुल मिलाकर हो गई हैं। पहली अनुसूची हमारी क्या थी? पहली थी राज्य व संघ शासित क्षेत्र, यानी राज्य में कितने हैं? 28 और केंद्र में कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी क्या है? वेतन व भत्ते। जो भी हमारे वेतन भत्ते हैं वे किससे रिलेटेड होंगे? वे दूसरी अनुसूची से। तीसरा क्या है? शपथ। जो भी हमारी शपथ दिलाई जाएंगी वे तीसरी अनुसूची के तहत। चौथा है राज्यसभा में सीटों का उल्लेख। जो भी राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है वह चौथी अनुसूची। 5वीं क्या है? SC व ST क्षेत्रों के प्रशासन। 6ठी क्या है? ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। 7वीं क्या है? 7वीं मैंने आपको बताया सूचियों। जितनी भी हमारी सूचियाँ हैं उन सभी का उल्लेख किस में किया जाएगा? उन सभी का उल्लेख हमारी 7वीं अनुसूची में किया जाएगा। 8वीं अनुसूची है हमारी भाषा। वर्तमान संविधान में कितनी थी? वर्तमान में 14 थी और आज है 22। तो यानी कितनी अनुसूची बढ़ गई? कुल 8 इसमें भाषाओं का विवरण और हो गया है। ठीक है, 9वीं क्या है? पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार, जो कि किससे रिलेटेड है? लैंड रिफॉर्म से। 10वां है दल बदल, 52वां संविधान संशोधन। 11वीं क्या थी हमारी? कि पंचायती राज से रिलेटेड है, जिसमें 29 विषय शामिल हैं, जो कि 73वां संविधान संशोधन है। और 12वीं अनुसूची क्या है? वह है नगर पालिका से रिलेटेड है, जिसमें 18 विषय शामिल हैं। और क्या है ये? 74वां संविधान संशोधन। तो यही थी हमारी कुल पूरी 12 अनुसूचियाँ। उम्मीद है आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं संविधान के स्वरूप के बारे में, हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। और आगे चल के हम सभी भागों को और सभी अनुच्छेदों को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।